फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सभी को। सीबीआईसी के जो भी बच्चे हैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आए, और ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो ऑप्शन फॉर्म है या प्रेफरेंस फॉर्म है वो आप सभी के सामने आपको सीबीआईसी ने दे दिया है। तो आप लोग इसे फिल करिएगा। आप सभी लोगों को दोबारा से बधाई। नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की ये जो हमारी स्पेशल सीरीज़ है जिसमें हमारा चैनल आपको हमेशा एक नई चीज़ बताते रहता है, उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि जो कॉलिंग ऑफ ऑप्शंस एंड प्रेफरेंस फॉर्म है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एलोकेशन ऑफ जोन्स, ये सीबीआईसी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से इसे फिलअप करने करा जाएगा और कैसे इसमें सारी प्रोसेस रहेंगी, इसके बारे में हम डिटेल बाय डिटेल बात करेंगे। तो आप चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है जो देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, वो भी समझें कि क्या रहता है, किस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये 2018 के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। उन बच्चों का फाइनल रिजल्ट में जब नाम आया उसके बाद जो उन्होंने डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस फॉर्म में एसएससी को भेजा था, उन्हें डिपार्टमेंट मिला था सीबीआईसी। अब सीबीआईसी ने अपनी प्रोसेस स्टार्ट करी है, वो उनसे जोन के रिगार्डिंग प्रेफरेंस मांग रहा है कि किस जोन में आपको जाना है या आप कहाँ जाना चाहते हैं। जोन से संबंध है, जोन का मतलब है कि वो एरिया कुछ 3-4 जिलों को मिला के या 3-4 राज्यों को मिला के एक ऐसे जोन बनाए गए हैं। उन जोनों पे अलग अलग राज्य या जिले हैं, उनके आधार पे आपको प्रेफरेंस मांगी गई है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं आपने एज यूजुअल पढ़ लिया होगा, ये सारी चीज़ें फिलअप जो कर रहे हैं उसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एनेक्सर एक एनेक्सर दे रखा है, सिर्फ उसे ही करना है। यहाँ पर देखिए, इसे हमें इस मेल आईडी में भेजना है और इस तारीख तक भेजना है, 31 तारीख तक इस मेल आईडी में हमें भेज देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट है ऑप्शन इस फॉर्म को सिर्फ एक बार ही भेजें, मेल के थ्रू बार बार ना भेजें। जो आपने सबसे पहले भेजा है उसी को वहाँ पर माना जाएगा। ये सोच के चलिए, ये समझ के चलिए कि आप सिर्फ एक बार भेजेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक बार ये फॉर्म समझ में नहीं आया, उसे भेज तो दिया, बट उसके बाद दूसरे दिन फिर दोबारा से ईमेल भेज देते हैं। ऐसा ना करिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देयर फॉर कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू सबमिट डुप्लीकेट और मल्टीपल मेल्स विच सेल नॉट बी। ठीक है, तो इन्हें नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ कंप्लीटली इन्होंने बता दिया गया है। और ईमेल में इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म विच करस्पॉन्ड सेल बी मेड, इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा हुआ है, इस चीज़ को आपको करना है। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ आपको क्या भेजना है। प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा, अभी नीचे भी आपको दिख जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, जो अपना जो साइन सुइन सब करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एसएससी का जो आपने प्री दिया हो, सबसे पहला टेस्ट दिया हो, या आपने स्किल दिया हो या डीवी दिया हो, इनमें से किसी का भी अगर आपके पास इस चैनों का आपका पास एडमिट कार्ड है तो आप उसे उसकी फ़ोटो कॉपी मीन्स उसकी एक फ़ोटो खींच के आईडी प्रूफ बना के उसको सॉफ्ट कॉपी में बनाना है। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको लेके चलनी है, उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके आईडी प्रूफ के साथ, आईडी प्रूफ में जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इन तीनों में से कोई चीज़ हो सकती है, या तो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो, इनमें से कुछ भी आपके साथ हो, इनको स्कैन करना है। ठीक है, एक एचेट परफॉर्मा के साथ इन दो चीज़ों को, मतलब एक परफॉर्मा हो गया, एक आपका आधार कार्ड हो गया या आपकी जो आईडी प्रूफ हो गया, ये एक, दूसरा आपका एसएससी का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली मेंशन है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एनी इफ नॉट लेटेस्ट नहीं है तो कोई सा भी चलेगा, जो इन तीनों में से एक हो। ठीक है, तीनों का मतलब आपका जो एसएससी का प्री हुआ है, जो आपका स्किल हुआ है या डीवी का हुआ, उसमें से किसी का भी आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो चलेगा। ठीक है, जो ईमेल आईडी है वो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑन विच ऑप्शंस फ्री फॉर्म्स आर अपलोडेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है mohammad.ASIHIF@nic.in। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी में आपको ये सेंड करना है। ये सर अंडर सेक्रेटरी हैं, ये आपकी सारी चीज़ों को, इस पूरी प्रोसेस को ये हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर एनेक्सर्स। एनेक्सर देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैकेंसीज की तरफ ले चलता हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो समझ नहीं पा रहे हैं, ये आपकी वैकेंसीज की यहाँ पर लिस्ट है, इस वैकेंसीज को आप लोग समझने की कोशिश करिए कि आपका जो जोन पड़ता है, बेंगलोर पड़ता है, भोपाल पड़ता है, भुवनेश्वर पड़ता है। अब चंडीगढ़ के अंदर क्या क्या आएगा, ये चीज़ अगर आप डाउट में हैं यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा क्या चीज़, यहाँ पर सारे इनके बारे में जानकारी पूरी लिखी हुई है। अगर आप फिर भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है, सपोज दैट आपको, जैसे आप हैं, माने हम आप हैं
हिमाचल प्रदेश के अगर आप चाहते हैं कि मुझे वहाँ पोस्टिंग मिले, तो हम इसको देखेंगे कैसे हिमाचल प्रदेश की पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो आप सीबीएसई की साइट में जाइएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नो योर ज्यूरिडिक्शन में, यहाँ पर आप डाल देंगे हिमाचल प्रदेश। अगर मैं डालता हूँ तो हमारा जोन क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए जोन चंडीगढ़ है, तो अब मैं चलता हूँ सीधे चंडीगढ़ जोन के मेरे पास वैकेंसीज हैं या नहीं। तो चंडीगढ़ जोन में 0 वैकेंसी, इसका मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश में चाहते हैं या इस जोन में चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए चंडीगढ़, शिमला, लुधियाना, जालंधर, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो भी आप जिस जोन में चाहते हैं उस जोन में अगर है वैकेंसीज तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वो जोन किस में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे लखनऊ में लखनऊ एंड मेरठ पड़ता है। अब लखनऊ एंड मेरठ के अंदर क्या क्या आते हैं इसके बारे में देखिए, मैं अगर मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड किसके अंदर आएगा, यहाँ वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ये मेरठ के अंदर, मेरठ जोन के अंदर आता है, तो मेरठ जोन के अंदर अगर हम वैकेंसीज देखेंगे तो यहाँ 5 एंड 4 जनरल की 4 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दिखाई हैं लखनऊ एंड मेरठ में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, लखनऊ एंड मेरठ में इन्होंने 4 वैकेंसी दिखाई है, टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भरना चाहते हैं वो इस चीज़ को भर सकते हैं। ठीक हो गया है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कस्टम में भी आप चाहें तो कस्टम की साइट से जाके देख सकते हैं कौन से इसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसे देख सकते हैं। कस्टम में ये सारी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फाइनल ये पूरी वैकेंसीज रही। इसके बाद का जो ये बात आती है प्रेफरेंस फॉर्म को कैसे भरें। देखिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ कैडर कंट्रोलिंग यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से आप समझिए। अपना जो आपका जो जोन पड़ता है, आप कहाँ चाहते हैं पोस्टिंग, उस चीज़ को समझिए कि अगर आप सपोज दैट आप चाहते हैं चंडीगढ़ में वैकेंसीज नहीं है तो आप इसे फिलअप नहीं कर सकते हैं, नहीं करिएगा जब वैकेंसीज है ही नहीं उस जोन में। जिस जोन में आप चाहते हैं, सपोज दैट आप चाहते हैं मेरे को दिल्ली में पोस्टिंग मिले, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे D7, यहाँ पर 7 है और इसका कोड है G। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रेफरेंस फॉर्म में आपको यहाँ पर नंबर 1 में लिखना है क्या, आपका यहाँ पर सबसे पहले आप इसको फिलअप कर सकते हैं CGST। देन आपको यहाँ पर इसका नंबर फिलअप करना है, दिल्ली जैसे 7, और इसका कोड जो है वो आपको लिखना है G। तो आप यहाँ पर G लिख सकते हैं इसके कोड के आगे। सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आपको जो सा लगता है कि मुझे सेकंड, चलो दिल्ली नहीं मिला तो मुझे चलो चंडीगढ़ ही मिल जाए या मुझे भोपाल ही मिल जाए, जहाँ आप सुटेबल समझते हैं अपने आप के, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है सुटेबल होना, तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिल्ली फिलअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर CGST भी लिख सकते हैं, CGST दिल्ली, तो यहाँ पर कॉमा लगा या फिर हाइफन लगा के दिल्ली। यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म में जो भी उसका कोड है G, यहाँ पर H की जो भी आएगी या जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं इसको फिलअप करिए अच्छे से, पूरा कंप्लीट फिलअप कर दीजिएगा। सारे ऑप्शंस को आपको फिलअप करना है, ब्लैंक मत छोड़िएगा। ठीक है, इनमें से किसी को भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इन सबको आप फिलअप कर दीजिएगा, इन सबको आप फिलअप करना है, अच्छे से फिलअप करिएगा। जहाँ सा आप जोन चाहते हैं सारा कोड दिया गया है, यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है उन सब कोडों को, तो अच्छे से आप उन सबको फिलअप करिएगा। ये कोड दिए गए हैं ABCDEFGH, इनको फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई डाउट रहता है तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच होकर। कस्टम अगर चाहते हैं तो कस्टम लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे कस्टम को लिखना चाहते हैं कोई जोन तो आप कस्टम का लिख सकते हैं, GST चाहते हैं GST लिख सकते हैं, डायरेक्टरेट का चाहते हैं डायरेक्टरेट लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी अप एंड डाउन आपको अपनी प्रेफरेंस को सेटअप करके चलना है। ठीक है, पहले पे आप अगर चाहें तो आप CGST का मुंबई दे सकते हैं, फिर आप कस्टम दे सकते हैं, फिर GST जा सकते हैं। तो आप सिर्फ अपना कैडर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी के यहाँ पर कोड को भरिएगा और ये सब अच्छी तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। सिग्नेचर आपके अच्छे से यहाँ पर करिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल अपडेट दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है उसको आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, मोबाइल नंबर के थ्रू बता दिएगा। फादर नेम जो आपने भरा है वही, रोल नंबर वही, रैंक जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके सामने होगी, आप लिख सकते हैं। जो आपकी लिस्ट आई होगी उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक भी होगी। डेट ऑफ बर्थ है, जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसको भी आप जरूर यहाँ पर मेंशन करिएगा और डेट किस तारीख को आपने फिलअप करा है उसे आप फिल करिएगा। जैसे आपका नाम, अगर कुछ भी आपका नाम है तो आप इसे यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। नाम, ईमेल आईडी, इन चीज़ को जरूर फिलअप कर दीजिएगा, नाम, ईमेल आईडी एंड देन। ठीक है, और ये सब आप चीज़ों को यहाँ पर देखिए मेंशन लिखा हुआ है कि फाइनल हो ये माना जाएगा। एक बार आपने भेज दिया तो वही आपका फाइनल माना जाएगा, मेरिट कम बेस पे होगा। सारे ये प्रेफरेंस जो फॉर्म होंगे, जो आपके मार्क्स होंगे, मेरिट होगी, उसके आधार पे सब किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें और वेबसाइट में आपको बाद में बता दिया जाएगा किसको क्या मिला है। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने एज आपको बताई, जो ईमेल आईडी है वो ये है। इस ईमेल आईडी में आपको 31 तारीख से पहले भेज देना है, तो इसे जल्दी से आप लोग फिलअप करके भेज दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हम मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो में जिसमें हम आपके सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। कोई प्रॉब्लम है जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।